से दिस विद जीरो एग्जैजरेशन, लेकिन मेरे हिसाब से, इन माई ओपिनियन, आलिया भट्ट इज द नेक्स्ट फीमेल सुपरस्टार. Okay. Before you guys start lashing out at me and saying that, oh, ये वीडियो पेड है, oh, you must be a PR person, oh, you are an Alia Bhatt fan, Vinny. no, actually I'm not an Alia Bhatt fan. In fact, to be very honest, Alia Bhatt ko, I don't know. Filmfare is again a very subjective, and Filmfare is a private entity, and leaving award shows aside, आलिया भट्ट अकॉर्डिंग टू मी, एंड अगर उसके रोल्स की बात करूं, आलिया भट्ट ने कई बहुत यादगार रोल्स दिए हैं और कई नॉट सो यादगार रोल्स दिए हैं. लेकिन अगर आप आलिया भट्ट को सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस स्टैंड पॉइंट से आप देखोगे, देन आलिया भट्ट is a more bankable personality, a more marketable personality. और मैं सिर्फ आलिया की फिल्मों के किरदार की बात नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज ऑल्सो, चाहे आलिया भट्ट की मीडिया प्रेजेंस हो, इंटरव्यूज हो, जिस तरीके से आलिया ट्रेंड सेट करती है, उसका वेडिंग लुक ही देख लो फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो ओपन हेयर ब्राइडल हेयर स्टाइल हो या व्हाइट वेडिंग साड़ी हो. सो मेनी इंडियन ब्राइड्स इन टूडेज डे एंड एज आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम आलिया भट्ट्स वेडिंग लुक. आई मीन, लुक एट हर YouTube video talking about skincare with her sister. कहीं ना कहीं आलिया किसी ना किसी जगह पर is able to generate some buzz. Love her, hate her, she is here to stay. Now, अगर मैं PR मशीनरी की बात करूं, और इस चीज में कोई डिनायल नहीं है कि चाहे आलिया हो गई या कोई और सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो गया, हर एक सेलिब्रिटी के पीछे एक PR मशीनरी जरूर मौजूद होती है, एक PR टीम जरूर मौजूद होती है. ये एक पब्लिक नॉलेज वाली बात है, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात भी नहीं है. हर एक सेलिब्रिटी के पीछे एक PR टीम, एक PR मशीनरी उनकी इमेज बिल्डअप करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए जरूर मौजूद होती है. लेकिन अगर आप आलिया को उसकी PR मशीनरी और नेपोटिज्म, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आलिया का होता है नेपोटिज्म, से सेपरेट करके भी देखो, देन आलिया इन टुडेज डे एंड एज हैज द स्टार पावर. आलिया की एक इंडिपेंडेंट, अपनी एक इंडिविजुअल स्टार पावर है टू अट्रैक्ट द मासेस टू द थिएटर्स, टू पुल द मासेस टू द थिएटर्स ऑन हर ओन स्टार पावर. खास करके पैंडेमिक के बाद, जब पैंडेमिक के टाइम पे ना तो लोगों की फिल्में उतनी चल रही थी, ना तो ठीक से रिलीज हो पा रही थी, ना तो लोग हिंदी सिनेमा या हिंदी फिल्म या थिएटर्स में जाने में उतना भी इंटरेस्ट रख रहे थे. केस इन पॉइंट, गंगूबाई. अगर आप गंगूबाई फिल्म देख लो तो इंडिया में गंगूबाई का कलेक्शन है 153.69 करोड़, और अगर आप गंगूबाई का ओवरसीज कलेक्शन देखो तो है 209.25 करोड़. नॉट ओनली दैट, गंगूबाई के जितने भी गाने हैं, आलिया भट्ट का जो गंगूबाई का लुक है, पूरा गंगूबाई का जो अटायर है, गंगूबाई के जितने भी डायलॉग्स हैं, वो सब इंस्टाग्राम पे लोगों ने पॉपुलराइज कर रखे हैं. ऑल सेड एंड डन, गंगूबाई फिल्म हैज बिकम एन आइकॉनिक फिल्म. अगर आप OTT का एग्जाम्पल लो तो डार्लिंग्स भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. लोगों ने डार्लिंग्स देखी, लोगों ने आलिया भट्ट की एक्टिंग को अप्रिशिएट किया, लोगों ने डार्लिंग्स की कॉमेडी को अप्रिशिएट किया, आलिया भट्ट की जो प्रोडक्शन थी उसको अप्रिशिएट किया. आप श्रद्धा कपूर को देख लो, आप सोनाक्षी सिन्हा को देख लो, आप परिणीति चोपड़ा को देखो. ये 3 एक्ट्रेसेस जो कि फिल्म फैमिली से आती है, फिल्मी बैकग्राउंड से आती है, ये 3 एक्ट्रेसेस जो कि आलिया भट्ट के साथ ही ये 3 एक्ट्रेसेस लॉन्च हुई थी एट द सेम ईयर, वो लोग कहाँ हैं? Do they really have the individual independent star power to attract the audiences as compared to what Alia does? Despite coming from a filmy background, Alia Bhatt ने over the years अपना खुद का एक individual stardom establish किया है, अपना खुद का एक individual star power over the years through her craft, थ्रू हर वर्क, टाइम एंड अगेन अपने स्टार पावर के जरिए ऑडियंसेस के साथ एक कनेक्ट एस्टैब्लिश किया. नाउ व्हाट सेट्स आलिया भट्ट अपार्ट फ्रॉम सो मेनी एक्ट्रेसेस? नाउ दीज आर जस्ट माई ऑब्जर्वेशंस कि आलिया भट्ट किस तरीके से स्टैंड आउट करती है. आपके अगर कुछ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. पर्सनली टू मी इट इज नॉट जस्ट आलिया भट्ट बीइंग अ नेपो किड. आलिया भट्ट नेपो किड है या बहुत बड़े फिल्मी फैमिली से आती है, इस वजह से लोग आलिया भट्ट को देखना नहीं चाहते हैं. हम लोग आलिया भट्ट को सबकॉन्शियसली क्यों जानना चाहते हैं?
चाहे वो आलिया भट्ट का गेट रेडी विद मी वीडियो हो गया, या आलिया भट्ट की कोई फिल्म हो गई, या आलिया भट्ट का कोई इंटरव्यू ही क्यों ना हो गया हो, वी ऑल आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग एन आलिया भट्ट इंटरव्यू फॉर एंटरटेनमेंट, बिकॉज वी गेट एंटरटेन्ड। आलिया भट्ट जिस तरीके से बोलती है, जिस तरीके से वो अपनी कहानियां बताती है, जिस तरीके की उसकी आवाज होती है, एक बच्चे जैसी उसकी आवाज होती है, लोग एंटरटेन्ड होते हैं। लोगों को चाहे अनोइंग लगता हो, लेकिन लोग एंटरटेन भी होते हैं, और उस वजह से ऑडियंसेस भी आलिया से एंगेज्ड होना चाहती है, आलिया भट्ट की जिंदगी से एंगेज्ड होना चाहती है। अब ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये एलिमेंट कई पब्लिक फिगर्स को बहुत ही ज्यादा एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल देता है। कई एंटरप्रेन्योर्स को, कई स्पोर्ट्स पर्संस को, कई फिल्म एक्टर्स को बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाला जाता है जब इन टॉपिक्स के ऊपर, सोशल इश्यूज और पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं तब। क्योंकि अगर आप आज की डेट में देख लो तो लोग बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो गए हैं, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गया है। पॉलिटिक्स के बारे में जब भी बात करो तो एक टॉक्सिक सा माहौल हो जाता है, और कई सेलिब्रिटीज का करियर इसीलिए रिस्क पर आया है क्योंकि या तो उन्होंने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अटेंड कर लिया, जैसे कि दीपिका पादुकोण ने सीए प्रोटेस्ट के टाइम पे वो जेएनयू गई थी, या तो वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ इतना ओवर एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कि कंगना रनौत का एग्जांपल हो गया। कंगना अपने आप को इतना वो नेशनलिज्म, उसका काम भी अब नेशनलिज्म के अराउंड हो गया कि अब वो और कोई कहानी करना ही नहीं चाहती है। कंगना के इंटरव्यूज भी अगर आप देखोगे तो हर बारी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का टॉपिक आ ही जाता है, कहीं ना कहीं मोदी का टॉपिक आ ही जाता है, क्योंकि जब कोई भी पब्लिक फिगर अपने आप को किसी भी आइडियोलॉजी के साथ एसोसिएट करता है या किसी भी सोशो पॉलिटिकल चीज के साथ, कंट्रोवर्शियल सोशो पॉलिटिकल चीज के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है, देन उनको क्रेडिबल मानना, उनको ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर फोकस उनके काम पे नहीं आता, फोकस उनके फिल्मों पे नहीं आता है, फोकस उनकी आइडियोलॉजीज पर ज्यादा आ जाता है, फोकस उनके पॉलिटिकल व्यूज पे ज्यादा हो जाता है। लेकिन आलिया ने बहुत ही स्मार्टली पॉलिटिक्स के टॉपिक को और सोशल इश्यूज के टॉपिक को, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को अवॉइड किया है। Right now that I feel like the world can do with one less opinion, and you sort of make your politics or your values or your causes very clear with the kind of work that you do. अगर आप आलिया भट्ट के इंटरव्यूज भी देखोगे तो जनरली आलिया भट्ट अपने हस्बैंड के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने रोल्स के बारे में, जिन कॉजेस से वो अटैच्ड होती है उनके बारे में थोड़ा बहुत ही कूल, चिल, रिलेटेबल टाइप एंड नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं वो। बिकॉज लोगों को एट द एंड ऑफ द डे अपने सेलिब्रिटी को एक ह्यूमन लेवल पे जानना है, एक पर्सनल लेवल पे जानना है कि उनकी जिंदगियां कैसी होती है। लोगों को आलिया भट्ट की बेटी के बारे में जानना है, लोगों को आलिया और रणबीर कपूर की जिंदगी के बारे में जानना है। लोगों को एक ह्यूमन लेवल पे उनकी जिंदगी चाहिए, ना कि उनके पॉलिटिकल व्यूज क्या है, वो किस सोशल इशू के बारे में बात करते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आलिया अपने आप को कंट्रोवर्सी में जानबूझ के नहीं धकेलती। आलिया भट्ट कभी कंट्रोवर्सी पे रिलाई नहीं करती कि उसकी फिल्म सक्सेसफुल हो जाएगी बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सीज। हाँ, कंट्रोवर्सीज होती हैं आजकल, बहुत सारी फिल्मों की कंट्रोवर्सीज होती है, लेकिन आलिया भट्ट डायरेक्टली कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करती, डायरेक्टली कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं पास करती, डायरेक्टली किसी भी पब्लिक स्पैट में इन्वॉल्व नहीं होती, डायरेक्टली किसी को भी नीचा नहीं दिखाती जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ हर फिल्म। बिकॉज अगर आप देखो किसी भी एक्टर की अगर बहुत ही कंट्रोवर्शियल इमेज हो जाती है तो उनको एक तो ट्रस्ट करना, उनको क्रेडिबल मानना बहुत मुश्किल होता है, और उनका करियर भी धीरे धीरे बहुत ही डाउनहिल होने लग जाता है। और फिर उससे ये एक और इम्प्रेशन पड़ता है कि आप अपने टैलेंट को ट्रस्ट नहीं करते हो, आप अपनी फिल्म को ट्रस्ट नहीं करते हो, इसलिए आपको कंट्रोवर्सी का सहारा लेना पड़ रहा है फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए। अब कई ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जब उनके ऊपर किसी ने कुछ मिमिक्री कर दी या थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर दिया, विच वॉज नॉट अ पर्सनल अटैक और अ बिलो द बेल्ट अटैक, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दे रहा है। अगर किसी ने आउट ऑफ गुड ह्यूमर ऑल्सो किसी ने एक सेलिब्रिटी पर मीम बना दिया या मिमिक्री कर दी,
तो कई सेलिब्रिटीज बहुत ही ज्यादा राइल अप हो जाते हैं, कई सेलिब्रिटीज बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, कई सेलिब्रिटीज बहुत ही ज्यादा ऑफेंडेड फील करते हैं। फिर वो लोग या तो उन मीमर्स को बैन करने की कोशिश करते हैं, या तो उन रोस्टर्स या मिमिक आर्टिस्ट्स को बैन करने की कोशिश करते हैं, या उनको बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं। क्रिटिक्स को भी कई सेलिब्रिटीज बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप आलिया भट्ट को देखो, जब आलिया भट्ट का वो कॉफी विद करण वाली होल कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पे उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम ही गलत बोल दिया था, फिर लोगों ने आलिया भट्ट के आईक्यू पे सवाल उठाया कि अरे देखो, दी स्टार किड्स, दे आर नॉट इवन एजुकेटेड, इनको तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम ही नहीं पता। आलिया ने AIB के साथ कोलैबोरेट किया और AIB के साथ एक अपने ऊपर वो जीनियस ऑफ द ईयर की पैरोडी म्यूजिक वीडियो बनाई। आलिया ने चांदनी मिमिक, जो कि आलिया भट्ट की मिमिक्री करने के लिए जानी जाती है, उसको बहुत अप्रिसिएशन दिया, उसको मेंशन भी किया अपने इंटरव्यू में। There's this one girl who imitates me. Yeah, I saw that. Chandni. She imitates me really well. Firstly, my voice. उसने एक आलिया एंड ब्रह्मास्त्र मीम बनाया है, which is where she's talking about my voice and she is outstanding. हर कोई क्रिटिसिज्म्स को सहन नहीं करता है। इवन आई कैन नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म्स, इवन यू विल नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म्स ऑन योरसेल्फ। इट इज वेरी ह्यूमन, एक बहुत ही ह्यूमन चीज होती है इनटॉलरेंस रखना, अपनी बुराई ना सहन करना, ऑफेंडेड फील करना एक बहुत ही ह्यूमन चीज होती है। जायज सी बात है कि अगर कोई भी किसी के ऊपर भी बुरा भला बोल देगा तो दूसरा इंसान ऑफेंडेड फील करेगा। Now we all know आलिया भट्ट किसकी बेटी है। We all know कि करण जौहर आलिया को बैक कर रहा है इंडस्ट्री में। We all know that आलिया भट्ट is married into the कपूर खानदान। लेकिन इधर एक कैच है, आलिया की करियर की शुरुआत भले ही नेपोटिज्म से ही हो, लेकिन आलिया ने ओवर द इयर्स कई रिस्की प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, कई ऐसे किरदार भी निभाए हैं जहाँ पे उसने खुद एक लीड का किरदार निभाया है। जो फीमेल लीड थी, they had some substance in them. They were not the typical Bollywood flower pot roles that we get to see every now and then. Story को अपने shoulders पे carry किया है। अब ये भी argument हो सकती है कि she got good scripts because of good connections, and that's the whole point. She made good use of those connections. कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कि बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती है, लेकिन वो सेफ खेलना चाहती है, वो कोई रिस्की रोल नहीं निभाना चाहती, वो बहुत ही सेफ खेलना चाहती है, फ्लैपआउट रोल्स निभाना चाहती है। लेकिन आलिया मेड गुड यूज ऑफ हर प्रिविलेज। आलिया ने ऐसी रोल्स की चॉइसेस की जहां पे वो खुद एक लीड प्ले कर सके, ऐसे रोल्स चूज किए जहां पे वो वैसे कैरेक्टर्स प्ले करे जहां पे सब्सटेंस हो, जहां पे कुछ एक पर्सनालिटी हो। चाहे आप गंगूबाई देख लो, चाहे आप डार्लिंग्स देख लो, चाहे आप डियर जिंदगी देख लो, चाहे आप उड़ता पंजाब देख लो, चाहे आप हाईवे ही क्यों ना देख लो, हाईवे वॉज हर सेकेंड फिल्म, चाहे आप रोम कॉम्स भी देख लो जैसे कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जहां पे आलिया एक करियर ओरिएंटेड और एक एम्बिशियस लड़की का रोल निभाती है। एंड दैट गिव्स अ वेरी सॉलिड इंप्रेशन दैट आलिया कभी अपने करियर को लाइटली नहीं लेती है। आलिया ने अपने कनेक्शंस और इंडस्ट्री के सपोर्ट के सहारे ही सही, लेकिन उसने अपना नीश कार्व करने की कोशिश की, तभी लोग आलिया की एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हैं। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट आलिया भट्ट एंड इज शी द सुपरस्टार ऑफ द डेकेड? प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, and make sure to like this video, comment on this video, share this video with your loved ones, and make sure to subscribe to my channel. Make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। Till then, see you next time.